आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंदी का हलवा। पलट दूंगी। अब आ जाते हैं हम अपने शकरकंदी के हलवे की तरफ। और शकरकंदी वैसे भी अच्छी खासी आलू में भी एक नेचुरल सी मिठास पाई जाती है। शकरकंदी को तो कहते ही स्वीट पोटैटो हैं। तो आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड कर देनी है चीनी, कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन और इसमें ऐड कर देते हैं सबसे पहले तो घी। ये उन हलवों में से है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे दाल के हलवे हैं, हम भूने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शकरकंदी का हलवा काफ़ी जल्दी और क्विक तैयार हो जाता है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून, जमा हुआ है तो 2 टेबल स्पून। अगर आप इसको मेल्टेड लेते हैं तो 3 से 4 टेबल स्पून है ये घी। मेल्ट भी होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं लौंग हो, दालचीनी हो या जायफल, मीठी चीज़ों में अक्सर यूज़ किए जाते हैं ये गरम मसाले। छोटी इलायची ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा पकाएंगे, खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पकी हुई शकरकंदी। वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए बड़ा परेशान रहती हैं, इनका वज़न नहीं बढ़ता, बहुत कमज़ोर हैं, उनको चाहिए उनको ज़रूर शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर ज़रूर उनको बना के दें। और उसके बाद होपफुली कि उनका वेट जो है वो हेल्दी वेट्स में ज़रूर आ जाएगा। चलो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। कर दिया है। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं शकरकंदी का हलवा। थोड़ा सा मैंने उसको रोस्ट किया है और लाइट सा कलर सिर्फ चेंज होगा। अभी हमने उसमें चीनी शामिल नहीं की है। यहाँ मैं पानी को गर्म कर रही हूँ। जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे ताकि उसकी स्किन को रिमूव कर लें। तो थोड़ा सा आपने इसको रोस्ट करना है, जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। थोड़ा सा इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त सा हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी के साथ पकेगा तो उसका थोड़ा सा कैरेमलाइज भी होगा। लेकिन अभी मैं पूरी नहीं ऐड करूँगी, हाफ़ चीनी हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे और अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें और ऐड कर देंगे चीनी। तो जाएगी इसमें आधा कप। पाँच टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दी चीनी। और जैसे ही इसमें चीनी आप शामिल करेंगे ये दोबारा से थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और हमने इसको भूनना है। चीनी भी कैरेमलाइज हो जाएगी और हमारी शकरकंदी भी ज़बरदस्ती हो जाएगी। आधा खोया हम इसमें मिक्स कर देंगे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और कुछ हम इसमें इसकी गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। मखाने का हलवा भी तैयार किया जाता है और खशखाश का हलवा बनता है, स्पेशली अगर हम सर्दियों की बात करें। सूजी के हलवे में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करके वो भी तैयार किया जाता है। चलिए, मुरब्बों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, स्पेशली सर्दियों में, नाश्ते में। गर्मियों में भी वो तमाम लोग जिनको अंडों से नाश्ता करना नहीं पसंद, वो मुरब्बे बड़े शौक़ से खाते हैं। तमाम चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। अगर आप पोषण को कंट्रोल कर लें तो तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ज़रूर लेनी चाहिए। सर्दियों में हलवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, गुड़ है, गुड़ से बनी हुई चाय है या डिफरेंट खाने हैं, ज़रूर लें। सिर्फ पोषण कंट्रोल कर लें तो फिर आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप तमाम चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको भूनते हैं। और चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सॉस को मैं थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। उसके बाद चिकन को हम सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, होल पीसेस भी रख सकते हैं और आप इसको स्लाइस में काट के भी सर्व कर सकते हैं। मैं ऑरेंजेस को भी थोड़ा सा ग्रिल का मार्क दूंगी और उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। वो तमाम लोग जिनको ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं, यकीनन उनको अच्छी लगेगी। ऑरेंज की ज़बरदस्ती इसमें खटास है और हमने इसको ग्रिल तो किया ही है। सर्दियों में ज़बरदस्त किस्म के ऑरेंजेस आए हुए हैं, बल्कि संतरा और माल्टा, फ्रूटर, तमाम चीज़ें हैं।
सीजनल फ्रूट हैं, ज़रूर लें। मार्च, हार्डली मार्च तक ही ये रहते हैं, तो अच्छा है कि उनका इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। और हम अक्सर बाज़ लोग इस वजह से भी अवॉइड करते हैं कि गला ख़राब हो जाएगा, खटास है इसमें। तो अब तो क्योंकि सीज़न बिल्कुल मिड में है तो अच्छे मीठे आए हुए हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, उनको फ्रिज में ना रखें, रूम टेम्परेचर पे रख कर उनको कंज्यूम करें, ताकि आपका गला भी ख़राब ना हो। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर वो इस सीज़न में आए हैं, सर्दी में आते हैं, तो यकीनन सर्दी में ही खाना हमारे लिए उसको फ़ायदेमंद भी है। चलिए अब इसकी शक्ल भी थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ा सा हलवा डार्क हो गया क्योंकि चीनी भी पकना शुरू हो गई। और जैसे ही ये अभी से ही इसने जो है वो पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑयल भी इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें शामिल किए थे। यहाँ पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ये बादाम ऐड कर देती हूँ और डालते ही आंच को कर देंगे बंद। हाफ इसमें ऐड कर देंगे खोया और फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे अगेन। और बाकी हम इसको जब हम फिनिश करेंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे। आंच को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। खोया ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे कि खोया अच्छे से गर्म हो जाए और थोड़ी सी उसकी मिक्सिंग हो जाए इसके साथ। अगर खोया नहीं मिलता है, बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं हमारे तरफ खोया नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी सी बर्फ़ी का इस्तेमाल कर लें।